तो क्या हम समझ ले मौजमान है। तो ये है फर्स्ट एपिसोड एक ऐसी सीरीज़ का जिसकी IMDb रेटिंग 9.5 है 10 में से। आप समझ रहे हो 9.5 और वर्ल्ड की बेस्ट सीरीज़ है ये। इसके हिंदी में यार अभी तक नहीं आया है तो एक्सप्लेनेशन तो बनता है। फर्स्ट एपिसोड मैंने देखा, बहुत ही मज़े आया। शॉर्ट्स में अच्छे से एक्सप्लेनेशन होने वाला है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक आदमी जो वैन चला रहा है ना, उसने एक मास्क पहना हुआ है और वो वैन चला रहा है एकदम स्पीड में। पता नहीं कुछ हुआ है वहाँ पे। एक और आदमी है जो उसके मुंह पर भी है मास्क है, पर वो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, वो बेहोश सा पड़ा हुआ है। और पीछे दो आदमी मरे हुए पड़े हैं जो वैन में उल्टे सीधे हो रहे हैं क्योंकि वैन वो आदमी एकदम गंदी तरीके से चला रहा है। जो ड्राइव कर रहा है ना, उसकी जो गाड़ी होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बेकाबू हो जाती है और एक जगह पर जाके ठुक जाती है। पुलिस का सायरन सुनाई पड़ता है बैकग्राउंड में, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही होती है। वो आदमी कपड़े बदल लेता है और अंदर से एक गन निकाल लेता है। वॉलेट लेके वो सीधा बाहर निकल जाता है वैन में से। वो एक कैमरा निकालता है और बोलना शुरू करता है कि मेरा नाम है वॉल्टर हार्टवेल वाइट, मैं 308 नेग्रा एरोयो लेन एम्बू क्वेरक्यू मैक्सिको 87104 में रहता हूँ। सारे लोग जो मैं मतलब लॉ और जितनी भी चीज़ें करते हैं ना, वो लोग सुन लो। मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ वीडियो ताकि अपना गुनाह मैं कबूल कर रहा हूँ। मैं ये मेरी फैमिली के लिए बता रहा हूँ और उनसे बात कर रहा हूँ। स्काइलर, मैं तुम्हें मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। वॉल्टर जूनियर, मैं तुमसे भी बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। थोड़े दिनों में तुमको कुछ पता चलेगा, पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगे और ये सब कुछ। तुम लोग मेरे दिल में बहुत ही ज़्यादा रहोगे, बाय। और वो गन लेके रोड पर खड़ा हो जाता है। अभी यहाँ पे कहानी ख़त्म और 3 हफ्ते बाद की कहानी और सिचुएशन दिखाई पड़ती है। वॉल्टर, जो आदमी उसका नाम है वॉल्टर, वो अपनी बीवी स्काइलर के साथ ही है, उसके साथ बैठा हुआ है। दीवार पे वॉल्टर की कुछ डिग्रीज लटकी हुई दिखाई देती है जब वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहा है कि भाई वो खतरनाक इंसान है भाई पढ़ने में, मतलब जिसमें लिखा है कि वो एक 1985 की जो नोबेल प्राइज़ थी ना, उसके लिए भी उसको नॉमिनेट किया गया था और सब कुछ। क्रिस्टलोग्राफी प्रोजेक्ट का लीडर है वो, उसको प्रोटॉन रेडियोग्राफी में उसको बहुत कुछ मिल चुका है। और फिर आता है वॉल्टर का बर्थडे। वॉल्टर के बर्थडे के दिन वो और स्काइलर है ना, जो मतलब स्काइलर है, उसके लिए एक सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी बनाती है और मतलब कहती है कि वो बाद में होता है, पर इसके पहले जो चीज़ होती है ना, सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी की बात हो रही होती है, पर पहले उसे एक केक बना के देती है जिस पर 50 लिखा होता है, एकदम कोलेस्ट्रॉल बिना वाली चीज़ हो ना उसके लिए। तो उसका बेटा आता है जो जिसके पैर है ना थोड़ा बहुत लंगड़ा है, वो तो मतलब नहीं काम कर पा रहे उसके पैर, वो रेसिस्ट नहीं हो सकते हम, बोल रहा हूँ मैं ठीक से, ओके। तो वॉल्टर स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ाता है, उसका जो प्रोफेशन है वो दिखाया जाता है कि वो स्कूल में अच्छे से सबको केमिस्ट्री पढ़ाता है और वो केमिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानता है, वो सबको बता रहा होता है। वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता है स्टूडेंट्स के सामने ताकि बच्चे समझ पाए केमिस्ट्री को। उसकी एक आम सी ज़िंदगी है, वो कार वॉश में काम करता है, घूमता है, फैमिली के साथ रहता है, एक अच्छे से उसकी फैमिली है और उसकी दुनिया चल रही है। दिखाया जाता है कि वो खुद जाके एक कार होती है ना, उसको साफ़ करता है और वो जैसे ही साफ़ कर रहा होता है ना, तभी उसका क्लास का एक लड़का होता है ना, जो बहुत ही मतलब शरारती होता है उसके क्लास में, वो कार जिसके साफ़ कर रहा होता है ना, वो उसी लड़के की कार होती है। और वो जो लड़का होता है ना, वो उसकी फ़ोटो खींचना शुरू कर देता है, मतलब वॉल्टर की, कि देखो हमारा टीचर है और वो यहाँ पे कार साफ़ कर रहा है। वो मतलब आदमी लड़का होता है ना, उसका नाम चैड होता है। वो चैड की कार होती है ना, उसको बहुत ही अच्छे से थोड़ा बहुत साफ़ कर देता है, पर उसको भी थोड़ी बहुत फील हो रहा है कि यार कहाँ मैं फंस गया यार सब कुछ। वो घर जाके उसकी वाइफ होती है ना, वो मतलब जैसे ही पहुंचता है ना, तो एक सरप्राइज पार्टी की बात होती है ना, तो वही उसकी जो बीवी होती है ना, अच्छे से सारी पार्टी होती है, सब मज़े कर रहे होते हैं वहाँ पे। सब लोग थोड़ी मस्ती मजाक करते हैं। वहाँ पे हैंक भी दिखाई देता है जो उसका फ्रेंड है या फिर क्या है, अभी तक पूरा डिफाइंड नहीं है, पर वो बंदा वहाँ पे भी है जो पुलिस में है। वॉल्टर और उसकी बीवी और मतलब वाइफ है, उसको अच्छा सा थोड़ा बहुत बॉन्ड और सब कुछ दिखाया जाता है कि उसकी वाइफ के साथ बहुत अच्छा उसका बॉन्ड भी है। पता चलता है कि उसका बेबी है ना, वो आएगा तो उसके लिए क्या क्या वो करेंगे, वो लोग थोड़ी बहुत प्लानिंग और सब कुछ कर रहे हैं। वॉल्टर जो कार वॉशिंग है ना, तो वो करते टाइम थोड़ा बहुत उसको महसूस होता है, मतलब उसको फेड हो रहा है, उसका दिमाग घूम रहा है और वो मतलब धुआं और सब कुछ उड़ रहा होता है ना, उसकी वजह से वो वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है और तुरंत दिखाया जाता है कि उसको एम्बुलेंस में कहीं पे ले जाया जा रहा है। डॉक्टर वॉल्टर को पूछता है कि क्या आप स्मोक करते हो? वॉल्टर जवाब देता है कि नहीं, मैं तो बिल्कुल भी स्मोक नहीं करता हूँ।
वॉल्टर को इसके बाद स्कैन किया जाता है, मतलब बताया जाता है डॉक्टर कहीं पे देख रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर को दिखा है, मतलब एम्बुलेंस में ले जा रहा था तो पीठ में जब वो चेक कर रहे थे तो उसको कुछ लगा, मतलब कि कुछ फील हुआ डॉक्टर को, इसलिए वो स्कैनिंग और वो सब में डाल दिया उसको। वो डॉक्टर है ना, वो उसे कहता है कि तुमको लंग कैंसर है और वो ठीक नहीं हो सकता है। बेस्ट केस में अगर आप कीमोथेरेपी और वो सब कुछ करवाते हो ना तो कुछ साल और आप जी सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारा मतलब सदमा लग चुका है उसको। तो ऑफ कोर्स वो घर जाता है और वो उसकी वाइफ को सच नहीं बताता, मतलब थोड़ा बहुत मायूस होता है वो, पर वो सच नहीं बताता घर पे कि उसको लंग कैंसर है और सब कुछ। वॉल्टर बहुत ही गुस्से में निकल जाता है, कार वॉशिंग की जॉब होती है ना उससे, क्योंकि वो परेशान है वैसे भी और वो आदमी आके काम करने को बोलता है और वो गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। बहुत ही मायूस एक जगह पे बैठा हुआ है वॉल्टर। वो हैंक के साथ कोई मिशन, मतलब वो कॉल करता है हैंक को कि भाई तुम्हारे पास वो जगह थी वो अभी भी है या नहीं। तो वो उसके साथ मिशन के लिए निकल जाता है, या कुछ चल रहा है मतलब काम करना है कुछ ना कुछ, तो उसके लिए निकल जाता है क्योंकि वो केमिस्ट्री में मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको अच्छे से आता है। तो वो हैंक को कहता है कि तुम्हें काम हो तो मैं आ सकता हूँ, वो जो केस तुम सॉल्व कर रहे हो ना उसके लिए। कोई कैप्टन कुक कुछ गड़बड़ी कर रहा है यहाँ पे, उसकी वजह से लोग यहाँ पे बहुत कुछ प्रॉब्लम्स और वो सब कुछ हो रही है। पुलिस लोग कुछ केमिकल्स की बातें करते हैं और वॉल्टर तो उसमें एक्सपर्ट ही है, तो वो जवाब देता है कि हाँ ये सब कुछ यहाँ पे बेचते हैं बनाते हैं और लोग। स्क्वाड मास्क पहन के अंदर चली जाती है। अंदर एक आदमी है ना, वो स्क्वाड को देख के वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर एकदम से पकड़ा जाता है वो। वॉल्टर देखता है कि साइड का जो घर है ना वहाँ से एक आदमी छत से निकल के बाहर आ रहा है, वो किसी और का घर होता है, वहाँ से बाहर आ रहा है छुप छुप के। और वॉल्टर उसे पहचान लेता है, उसे जानता है, कहता है कि पिंकमैन तुम वही हो ना। और वॉल्टर क्या रात को एक मतलब वो कार होती है उसके पीछे कैप्टन कुक, मतलब द कैप्टन ऐसा लिखा होता है, तो समझ जाते हैं कि यार कैप्टन तो यही है। फिर रात को वॉल्टर है ना वो पिंकमैन को ढूंढ लेता है एक जगह पे। वो पिंकमैन को मैथा ऐसी एक मतलब केमिस्ट्री में एक चीज़ होती है कि मैथेमफेटामिन ऐसी कोई चीज़ होती है, और उसके बारे में कैप्टन कुक से पूछता है कि भाई कैप्टन कुक कहाँ है, और ये सब कुछ उससे पूछता है कि तुम ही तो नहीं हो वो। ये सारी चीज़ें वो पिंकमैन है ना उसको पूछता है। वॉल्टर उसकी गाड़ी के पीछे वाले नाम से पता लगा ले आता उसने पहले ही कि कैप्टन कुक तो यही है। वो कैप्टन को उसका पार्टनर जो पकड़ा गया ना उसके बारे में बताता है कि वो तो जेल में जाएगा और सब कुछ। तुम्हारी लैब मतलब जो जितने पैसे और सब कुछ है ना वो लैब में से पैसे और सब कुछ वहाँ पे ले जो चुके हैं सारे लोग, पुलिस वाले लोग। पर तुम्हें बिज़नेस पता है और मुझे केमिस्ट्री, तो हम दोनों मिलके कुछ काम कर सकते हैं, ऐसा वो ऑफ़र देता है जो पिंकमैन है ना उसको कि हम दोनों मिलके कुछ काम कर सकते हैं। हम अपना दोनों मिलके हम दोनों अगर मिल भी गए ना तो मैं तुम्हें जेल में अगर नहीं मिले तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूँगा, और मिल गए तो आगे हमारा बिज़नेस चल सकता है। स्टाइलर अपनी नॉवेल छपवाने के बारे में कुछ अपनी फ्रेंड या फिर कोई है उससे बातें करती हुई दिखाई देती है। वॉल्टर लैब से सारे बीकर और कुछ केमिस्ट्री के सामान और सब कुछ होता है ना वो लेता हुआ दिखाई पड़ता है। पिंकमैन उसका पुराना स्टूडेंट है ये हमें पता चलता है, पर उससे केमिस्ट्री के नाम पे उसको कुछ भी नहीं आता है, बस उसको बिज़नेस और सब कुछ आता है बहुत अच्छे से। वॉल्टर कहता है कि हम एकदम अच्छा वाला प्रोडक्ट बनाएंगे, ऐसी वो पिंकमैन को जवाब देता है। वॉल्टर के पास कुछ भी पैसे नहीं होते, जितने मतलब कहाँ पे बनाना है वो लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि कहाँ पे बनाएंगे कहाँ पे काम करेंगे और सब कुछ। तो एक वैन का डिसाइड होता है पर पैसे नहीं होते वॉल्टर के पास बिल्कुल भी। तो वो पिंकमैन को जितने भी पैसे उसके पास बचे होते हैं ना वो उसे दे देता है और कहता है कि जाओ और आरवी खरीद लो। पिंकमैन पूछता है कि तुम ये सब कुछ कर क्यों रहे हो, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है तुम्हारे अंदर। वॉल्टर कहता है कि तुम जिस चीज़ के लिए मतलब काम कर रहे हो ना उसी चीज़ के लिए मैं भी काम कर रहा हूँ, मतलब पैसे के लिए मैं भी काम कर रहा हूँ। पिंकमैन कहता है कि ऐसा नहीं होता, एकदम से कोई अच्छा आदमी जो जिसकी 50 के 60 के आसपास उम्र हो रही है वो एकदम से ऐसी चीज़ों में नहीं लग जाता है, तो मुझे सच बताओ क्या है क्या नहीं। वॉल्टर देखता है कि उसके बेटे को कपड़े पहनने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, मतलब ये शॉपिंग सेंटर की बात हो रही है। वहाँ पे जो उसका बेटा थोड़े बहुत कपड़े पहन रहा है अंदर ट्रायल रूम में और उससे थोड़े बहुत कपड़े पहनने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वॉल्टर उसको जाके थोड़ी बहुत हेल्प करता है। साइड में कुछ लड़के लोग खड़े होते हैं ना वो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं वहाँ पे खड़े खड़े। तो वॉल्टर को गुस्सा आता है और वो घूम के आता है और पीछे से वो आदमी होता है ना लड़का जो मतलब आदमी लड़का जो भी उसकी मजाक उड़ा रहे होता है उसके पैर में ज़ोर ज़ोर से मार के उसको धमका देता है। और ये देख के स्टाइलर और उसका बेटा एकदम से चौंक जाता है कि यार पापा को हो क्या गया है। मतलब दोनों मिलके केमिकल्स और सब कुछ बनाना शुरू कर देते हैं, मतलब वो और पिंकमैन। केमिस्ट्री में एक्सपर्ट वॉल्टर खतरनाक तरीके से चीज़ें बनाता है। पिंकमैन कहता है कि ये क्रिस्टल्स तो 2 से 3 इंच लंबे बनाया है तुमने यार, मतलब तुमने बहुत ही अच्छी चीज़ें बनाई है, ये चीज़ें कोई नहीं कर सकता।
प्योर ग्लास, तुम तो एक आर्टिस्ट हो वॉल्टर, मतलब वो वॉल्टर ने बहुत अच्छी चीज़ बनाई होती है। वॉल्टर कहता है कि थैंक यू, और ये शायद सिर्फ केमिस्ट्री आती है मुझे, इसलिए होता है ये सब कुछ। पिंकमैन कहता है कि पूरी दुनिया पागलों की तरह ये लेने के लिए मरेगी। पिंकमैन क्रेज़ नाम के एक आदमी है ना, उससे जाके मिलता है आगे की चीज़ें बेचने के लिए और सब कुछ। पिंकमैन कहता है कि ये सबसे अच्छा स्कैंट है जो तुमने कहीं पे भी देखा होगा। वो देखता है कि एमिलियो भी वहाँ पे वापस आ चुका है, सुबह ही वो जेल से छूट चुका है और वो वापस आ चुका है। क्रेज़ पूछता है कि ये चीज़ कहाँ से लाए हो तुम? मुझे पता है ये तुमने तो नहीं बनाई है क्योंकि तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता है। क्रेज़ वहाँ पे जो वो लोग बना रहे होते हैं ना, वहाँ पे पहुँच जाता है गाड़ी लेके, और वॉल्टर को कहता है कि मेरे साथ काम करो तुम। वॉल्टर मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ काम तो नहीं कर सकता, पर ये जो चीज़ें मैंने बनाई ना, मैं तुम्हें वो बेच ज़रूर सकता हूँ। क्रेज़ पैसे लेने के लिए बैग निकाल देता है कि भाई ठीक है तुम बेचो और मैं ख़रीद लूँगा। तभी एमिलियो वॉल्टर को देख के कहता है कि ये तो डीईए के साथ काम करता है, मतलब ये पुलिस के साथ है। क्रेज़ सीधी बंदूक लगा देता है, मतलब जो वॉल्टर है ना उस पर, कि भाई तुम तो पुलिस के साथ हो और ये सब कुछ। पर वॉल्टर कहता है कि हम दोनों को जाने दो, तो मैं तुम्हें मेरी जो रेसिपी है ना वो बनाना सिखा दूंगा तुम्हें। वॉल्टर वो पूरी की पूरी रेसिपी होती है ना वो बनाना है या फिर बनाने की मतलब नाटक कर रहा है, वो क्रेज़ लोगों के सामने नाटक कर रहा है। वो जो आदमी होता है ना, मतलब एमिलियो, वो सिगरेट पी रहा होता है, तो वो वॉल्टर कहता है कि सिगरेट बाहर फेंको, और वो जैसे ही बाहर फेंकता है ना तो घास के अंदर गिर जाती है वो बाहर, वो भी सूखी घास पे। वॉल्टर चालाकी से वो मतलब केमिस्ट्री की चीज़ें होती है ना उनको मिक्स करता है और वहाँ से केमिकल में धमाका करके बाहर निकल जाता है। कार के पीछे जो सिगरेट मतलब एमिलियो ने जलाई थी ना, उसकी वजह से बहुत ही बड़ी आग लग जाती है वहाँ पे। वॉल्टर वैन लेके वहाँ से निकल जाता है क्योंकि वो उसको सायरन, मतलब जैसे ही आग लगी तो ऑफकोर्स वहाँ पे मतलब पुलिस या फिर फायरवर्क्स कोई ना कोई तो आने ही वाला है, तो वॉल्टर वहाँ से वैन लेके निकल जाता है। वॉल्टर एक गन लेके खड़ा हो जाता है रोड पे, कोई आए या फिर शायद ऐसा कुछ हो जाए उसकी वजह से। वो खुद को भी मारने की कोशिश करता है कि यार अब तो पकड़े ही गए हैं, तो वो खुद पे गन चलाता है ना तो गन चलती ही नहीं है। वो सरेंडर करने के लिए भी रेडी हो जाता है, पता नहीं कोई मतलब आवाज़ सुनाई दे रही है सायरन की, तो वो बोलता है कि पुलिस आएगी तो मैं सरेंडर कर दूंगा यार ये सब चीज़ों की वजह से। पर वो सामने देखता है कि पुलिस की वैन नहीं थी, वो फायर की वो वैन होती है ना वो थी वहाँ पे। वो फायर वैन उन लोगों को नहीं पकड़ती, मतलब जो वॉल्टर है ना उसको नहीं पकड़ती, वो सीधी की सीधी जहाँ पे आग लगी थी ना वहाँ पे पहुँच जाती है। वॉल्टर को दिखाया जाता है कि उसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं, मतलब वो वॉशिंग मशीन होता है उसके अंदर पैसे घूम रहे हैं। स्टाइलर रात को वॉल्टर से पूछते कि कहाँ थे तुम, क्या कर रहे हो, क्या नहीं, कहाँ हो, कुछ पता ही नहीं चल रहा मुझे कब से तुम कहाँ पे और सब कुछ। वॉल्टर कुछ भी जवाब नहीं देता और फिर मतलब जो उसमें थोड़ा बहुत जोश आ जाता है और दोनों कुछ चीज़ें करते हैं, और ऐसे ही एंड होता है एपिसोड। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।